मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वक्त इफ्तार दुआ की कबूलियत का वक्त है, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये बाबरकत महीना और इफ्तार की ये बाबरकत सात, जो महीना सब्र का महीना, रहमत का अशरा और फिर दुआ की कबूलियत के लिए जो अय्याम या जो वक्त है, उनमें इफ्तार का वक्त बहुत ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में मुअस्सर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को महबूब है। इस वक्त इफ्तार के वक्त जो रोज़ेदार दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फ़ज़ल ख़ास से उससे मुस्तजाब व मकबूल फरमाता है। लेकिन ज़रूरी इस अमर की है कि दुआ की कबूलियत के लिए जहाँ दिगर चीज़ें लाजिम है, वहीं यह है कि मैं और आप अपने गुनाहों से तौबा करें कि जो गुनाह हमने जानबूझ कर किए, गफलत से जो हमने काम की, नमाजों को हमने छोड़ा, कमाने में हमने कोई ख्याल नहीं रखा, लोगों के साथ रवैया हमने दुरुस्त नहीं रखा, माँ बाप के हुकूक की अदायगी में हमारी बड़ी कोताही हुई, बच्चों के साथ, दिगर लोगों के साथ, तो इस गुनाहों से कामिल तौबा की नीयत की जाए। रहा दुआ की कबूलियत, तो कुरान करीम में मौजूद है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब हुआ कि जब मेरे बंदे आपसे पूछें मेरे बारे में तो उनसे कहो कि मैं उनके करीब हूँ, और जब वो दुआ करते हैं तो मैं उनकी दुआ को कबूल करता हूँ। रसूल करीम ने फरमाया दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ मोमिन का असलहा है। फरमाया दुआ कसरत से करो और दुआ में उकताया न करो, दुआ तुम्हारे लिए हलाकत और बर्बादी से तुम्हें रोकती है। लिहाजा चाहिए कि मुझे और आपको इनकी फिक्र की जाए। और अल्लाह फरमाता फमन याअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर तुमने जिंदगी के मकसद को समझकर अच्छा काम किया तो वो छोटी सी भी नेकी होगी ना तो तुम्हें उसका अजर दिया जाएगा। वमन याअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, वो राई के दाने के बराबर भी अगर वो बदी होगी, और बड़ी बुराई तो माज़अल्लाह अपनी जगह पर, छोटी बुराई भी होगी, फरमाया भुलाया नहीं जाएगा। तो लिहाजा जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझते हुए, और रमजान जैसा प्यारा महीना मिल गया कि जिसमें हर दुआ कबूल होती है, इस्तिग़फ़ार कबूल होता है, आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर हाथ उठाएं और अपने गुनाहों की माफ़ी और रहमत को तलब करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। मौला करीम हमारे बच्चों, हमारे वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम तमाम को मग़फ़िरत अता फरमा। ए अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे कि जो तू नेमत हमें देता है और जो तूने नेमतें हमें और हमारे माँ बाप को दी है उसका हम शुक्र अदा करें। या अल्लाह हमारे बच्चों के लिए भलाई फरमा, उनके नसीब अच्छे फरमा, हमारे घरों में मौला करीम रहमतों का नुज़ूल फरमा, बेसुकूनी हमारे घरों से दूर फरमा, हमारे घरों को सुकून का गहवारा बना, और वो सुकून तेरे जिक्र से होगा, तेरी याद से होगा। हमारे बच्चों के नसीब अच्छे फरमा, उनके लिए मौला करीम मुश्किलात को हल फरमा, हमारे बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, हमारे परेशान की परेशानियों को दूर फरमा, हमारे गिरद नवाह में जो लोग मौजूद हैं सबके लिए मौला करीम आसानियाँ फरमा। जो हमने अपने लिए दुनिया में खैर के इरादे कर रखे हैं, अपनी तरक्की के लिए, अपने बच्चों की सहूलत के लिए, मौला करीम इस मुबारक वक्त के सदक़े उसको मौला करीम आसानी फरमा। जब हमारा वक्त रुखसत हो तो ईमान पर खातिमा अता फरमा, अज़ाब क़ब्र हशर से मौला करीम महफूज फरमा। मौला करीम ये सब्र वाला महीना है, यानी गुनाहों से रुकते हुए नेकी की तरफ बढ़ने का महीना है। तो मौला करीम सब्र वाले महीने के सदक़े हमें अपनी पूरी जिंदगी के अंदर साबिर बना। जो गुनाह हमने आंखों से किए उसे भी माफ़ फरमा, जो जुबान से किए मौला करीम उसे भी माफ़ फरमा। हमारे लिए नेकियां आसान फरमा, इबादतें मौला करीम आसान फरमा, हमारे दस्तरखान में बरकत दे, हमारे इल्म में मौला करीम बरकत अता फरमा। कल क़यामत के दिन अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हमारे लिए मौला करीम अपने फजल से मुक़द्दर फरमा। हाथ उठे हुए हैं मौला करीम, दुआओं को कबूल फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके वो भी अता फरमा, और हर उठे हुए हाथ की दुआ को कबूल फरमा। और जिनकी दुआएं तूने कबूल कर ली मौला, जिनके रोजे तरावियां नमाजें कबूल कर ली, उनके सदक़े हमारी भी दुआएं और हमारी भी तमन्नाएं कबूल फरमा। हमें सिरात मुस्तकीम पर इस्तिकामत अता फरमा और सीधे रास्ते की पैरवी अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।